टैगोर के अनुसार शिक्षा। आज हम टैगोर के अनुसार शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम टैगोर का इतिहास और टैगोर का शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बहुत उत्तम तरीके से शिक्षा को बताया है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टैगोर की जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा है, वो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मिश्रण है। परंतु कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने आदर्शवादी मानते हैं और कुछ प्रकृतिवादी मानते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, उनकी जो टीचिंग मेथड है और टीचिंग कराने का तरीका है वो प्रकृतिवादी है, मगर जो उनके मुख्य विचार हैं, जो उनके मूल्य दर्शन है, वो आदर्शवादी है, यानी आइडियलिज्म है। और नेचुरलिज्म में वो अपने टीचिंग तरीके के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, अब हम टैगोर के अनुसार शिक्षा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। टैगोर ने अपने समय की शिक्षा को दोषपूर्ण बताया तथा शिक्षा के व्यापक अर्थ पर बल दिया। उन्होंने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा या कहा, सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचना तथा ज्ञान ही प्रदान करती है। मतलब सर्वोत्तम शिक्षा वह नहीं है जो हमें केवल सूचना और ज्ञान ही प्रदान करती है, वरन हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है, वह वास्तविक शिक्षा है। कहने का मतलब क्या है, टैगोर का क्या है कि जो कुछ हमें सूचना वगैरह दे रहे हैं, सूचना और ज्ञान दे रहे हैं, वो शिक्षा जरूर है, शिक्षा मात्र है, वरन असली शिक्षा क्या है कि हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ हमारे मेल उत्पन्न कराती है। टैगोर की तपोवन, मैंने आपको तपोवन के बारे में बताया। तपोवन में उन्होंने शिक्षा के लिए और क्या लिखा है, शिक्षा मस्तिष्क को पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है। शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्ता खोजने योग्य बनाती है। शिक्षा मस्तिष्क को अंतिम सत्ता खोजने योग्य बनाती है, जो सत्य को पार्थिव बंधनों से मुक्त करता है और हमें वह धन देता है जो सांसारिक वस्तु नहीं है। हमें कौन सा धन देता है? जो सांसारिक वस्तु नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रकाश है। शिक्षा क्या है? आंतरिक प्रकाश है, अंदर की शक्ति है, जो शक्ति नहीं है और उसे ढंग से प्रकट करता है। जो शक्ति नहीं है और उसे ढंग से प्रकट करता है। क्लियर? और उन्होंने एक जगह और लिखा है और कहा है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही शिक्षा है। शिक्षा में उनके विचार बहुत स्पष्ट हैं और क्लियर हैं। वो कहते हैं, साधारण रूप से वो कहते हैं कि भाई जो हम कुछ हैं, हमारे अंदर जो आंतरिक प्रकाश है उसे प्रज्वलित करो और जो हमारे अंदर है उसे ही ध्यान दो। पुस्तक और बाहरी सूचना ज्ञान नहीं होती हैं, वो केवल माध्यम है। ठीक, अब हम टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य जान लेते हैं। टैगोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, कौन कौन से टैगोर के ऑब्जेक्ट्स हैं? पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। गुरुदेव शिक्षा के स्वस्थ शरीर को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो गुरुदेव कहते हैं, अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वह ज्यादा से ज्यादा सीखेगा। और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। ठीक, उसके बाद है बौद्धिक विकास, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं इसे। बौद्धिक विकास, गुरुदेव शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास पर भी बल देते हैं। शिक्षा के उद्देश्य में बौद्धिक विकास करने बताया है उन्होंने कि हमारा जो पुस्तकीय ज्ञान है वह केवल सूचना मात्र है और बौद्धिक ज्ञान हमारा तार्किक ज्ञान होता है, जो तर्क करके प्राप्त होता है। और हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तभी हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा। उसके बाद हम करते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बाद सोशल डेवलपमेंट। गुरुदेव ने शारीरिक तथा बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक विज्ञान पर भी विशेष बल दिया है। वह समाज शास्त्री भी थे, वह समाज को लेकर चलते थे
और वे समाज की सेवा में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर भी एक समाज सेवी और धार्मिक विचारक थे, और इसी का उनके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने समाज सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया। नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, मोरल तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। टैगोर आदर्शवादी थे, इसलिए उन्होंने नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के गुण पाए जाते हैं, और उनके संबंध में उनका विकास भी उन्होंने बहुत सारे मार्ग प्रशस्त किए हैं। उन्होंने ब्रह्म को एक माना है, ईश्वर को एक माना है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया का ईश्वर एक है, और उसी ईश्वर के संरक्षण में हम सब चल रहे हैं, और हमें उसका जो मेन धर्म है दूसरों को सेवा भाव है। तो इसलिए उसने आध्यात्मिक विकास के और नैतिक विकास पर बल दिया है। उसके बाद हम करते हैं परंपरागत शिक्षा का विरोध। परंपरागत शिक्षा का विरोध, आपने पहली लाइन में मैंने बताया था कि उन्होंने अपनी जो परंपरागत शिक्षा है यानी कि अपोजिशन टू ट्रेडिशनल एजुकेशन, वो जो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी जब वो अपने जीवन काल में थे, उस शिक्षा को बताते थे कि बहुत ज्यादा पुरानी शिक्षा व्यवस्था है और ये अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जिससे केवल एक किलर के माध्यम, किलर की तरह से विद्यार्थी उत्पन्न हो रहे हैं, एक लेवल नहीं बन पा रहा है, उनके अंदर जो क्षमता है वो विकसित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन की शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं उसमें क्या है। उन्होंने बच्चों को बच्चे के अनुसार शिक्षा देने के लिए व्यवस्था जो विश्वविद्यालय तैयार किया है उसमें देखिए, उन्होंने बच्चों को जो उसकी क्षमता है उसके अनुसार शिक्षा ही दी गई है। उसके बाद आ जाते हैं चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। टैगोर कहते हैं कि बिना चरित्र के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, और जिसका जीवन व्यर्थ है वह शिक्षा को कतई नहीं समझ पाएगा। और शिक्षा का जो मुख्य चरण है वो चरित्र निर्माण है। एक कैरेक्टर लेस व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए टैगोर ने अपनी शिक्षा के उद्देश्य से कहा है कि व्यक्ति को अपने कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना अति आवश्यक है। सृजनात्मक शिक्षा का विकास, सृजनात्मक क्रिएटिव एजुकेशन, जो उनके शांति निकेतन में भी इस बात पर प्रमाण मिलता है, वो बच्चों की क्षमता का विकास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सृजनात्मक शिक्षा पर बल दिया। क्रिएटिव एजुकेशन, राष्ट्रीयता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी। भाई रविंद्रनाथ टैगोर एक संत भी थे, लेखक भी थे, कविताकार भी थे, गीतकार भी थे, और हमारे देश का राष्ट्रीय गान भी उन्होंने ही लिखा। उन्होंने की कविताओं का गीत वगैरह में सब में राष्ट्र की प्रति सेवा भाव, प्रेरणा देने की बातें हैं। और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेंस ऑफ वर्ल्ड ब्रदरहुड। उनकी दृष्टि में पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर चलता है। उन्होंने पूरे देश को परिवार माना है, और उस परिवार के सभी सदस्यों के दायित्व निर्धारित किए हैं वो एक दूसरे के सहायता करें। थैंक यू वेरी मच।